शंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप जरा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। Addressing the 6th BIMSTEC summit in Thailand, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India has the longest coastline, almost 6,500 kilometers long in the Bay of Bengal. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया। इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नजर नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए, और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई। मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं। हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। इतना बड़ा मूर्ख है ये यूनुस चूचू। मैंने यूनुस चींची बोला था, चूचू नहीं है, चूचू है। तो ये यूनुस चूचू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश इनटू 2। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत के लिए एक चैलेंज बन गया जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कुछ कमेंट किए अबाउट इंडिया 7 सिस्टर स्टेट्स। जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप जरा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है, एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज अ डेल्टा रीच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखें तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप जरा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं। और फिर जारी बात है, इंडिया रियली वांटेड टू, वो जैसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्ड बैक। और वो किस तरह करते हैं, अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है,
कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मीन्स कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो है ही है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एनी काइंड ऑफ जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप जरा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है, एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखिए तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को, और कहा है कि भाई साहब आप जरा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जाम्पल इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ, आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब, ठीक है जी, आप तो पहुंच गए। इंडिया बेसिकली इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया की ज्योग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान की साइड और चाइना की साइड, बाकी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो तो जबरदस्त पोजीशन में है इंडिया। हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ, आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब, ठीक है जी,
आप तो पहुंच गए। इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।